अगर आप Amazon पर 500 से 800 के प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो जो अपडेट 16 मार्च को आया है वो आपके बिजनेस का पूरा गेम चेंज कर सकता है। और सच बताऊं, 90% सेलर्स अभी भी इसको सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट समझ रहे हैं, जबकि असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपडेट नहीं बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे पैसे कैसे बनेंगे। Amazon ने अनाउंस किया है कि 1000 रुपए से नीचे प्राइस वाले करोड़ ऑफ प्रोडक्ट्स पर रेफरल फी इक्वल टू 0%। मतलब जो Amazon के सेलर फीस में से सबसे बड़ा पार्ट होता था वो अब 0। सुनने में सिंपल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल इंपैक्ट समझने के लिए पहले आपको नंबर समझने पड़ेंगे। मैं आपको एक सच बात बताऊं, इंडिया में बहुत सारे सेलर्स 500 से 800 की रेंज में ही स्टक होते हैं। उनको लगता है ग्रोथ स्लो है और बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे करें, प्राइस कस्टमर्स के लिए कम कैसे करें, प्रोडक्ट्स को ज्यादा विजिबिलिटी कैसे दें। तो चलो क्लोथिंग कैटेगरी से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 799 का टी शर्ट सेल कर रहे हो। पहले क्या होता था, रेफरल फी लगता था उस पर 80 to 95 रुपीज की, क्लोजिंग फी करीब 35 रुपीज की लगती थी, तो टोटल 115 से 130 रुपए Amazon ले रहा था। अब आप खुद सोचो, अगर आपका प्रोडक्ट 799 का है और 120 Amazon ले गया तो आपके पास क्या बचा। और अगर आप एड्स भी चला रहे हो तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट खत्म। अब क्या हो रहा है, रेफरल फी इक्वल टू 0 हो गई, क्लोजिंग फी भी कम हो गई है करीब 26 रुपए, तो टोटल फी जो लग रही थी वो अब सिर्फ 26 रुपीज है। मतलब एक ऑर्डर पर 90 से 100 रुपया एक्स्ट्रा आपका जो है वो बच रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आप 10 ऑर्डर्स कर रहे हो डेली तो 100 into 10 करते हो तो 1000 रुपए आपका एक्स्ट्रा बनता है पर डे, और मंथ में करीब 30,000 रुपीज यानी 30,000 रुपए। और अगर आप थोड़ा स्केल करते हो, 50 ऑर्डर्स पर डे पे आते हो तो 1.5 लाख एक्स्ट्रा पर मंथ। ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं एक मास सेलर के एंगल से। सपोज करो आप 499 की कुर्ती सेल करते हो। पहले टोटल फी लगती थी 85 से 95 रुपीज और अब सिर्फ 26, मतलब 60 से 70 रुपए पर ऑर्डर की सेविंग। और इंडिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस रेंज में आता है, 299 से 799 रुपीज में। मतलब Amazon ने डायरेक्ट मास सेलर को टारगेट किया है। और ऐसा Amazon ने किया क्यों है? इंडिया का जो रियल वॉल्यूम है ना वो लो प्राइस बैंड में, तो उन्होंने क्या किया, सेलर को इंसेंटिव दे दिया, आप यहां सेल करो, हम रेफरल फी नहीं लेंगे। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, सिर्फ रेफरल फी देखकर प्लेटफॉर्म चूज मत करना। सेलर्स और भी चीजें देखते हैं, पेमेंट साइकिल कितना फास्ट है, रिटर्न्स का सिस्टम कैसा है, एड्स का कंट्रोल कितना है, कस्टमर ट्रस्ट कितना है, और ऑनेस्टली Amazon का कन्वर्जन रेट अभी भी बहुत अच्छा है। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको करना क्या है। मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, उसको आप फॉलो करिएगा। स्ट्रेटेजी 1, प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो गेम चेंजर है। अगर आपका प्रोडक्ट 1050 से लेके 1100 या उससे ज्यादा का है ना, तो उसकी प्राइस 999 के नीचे ले आओ, क्योंकि 1000 क्रॉस करते ही रेफरल फी वापस लग जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल प्लस फाइनेंशियल स्वीट स्पॉट है। स्ट्रेटजी नंबर 2, मार्जिन को री इन्वेस्ट करो। मोस्ट पावरफुल, जो 60 से 100 रुपए आपका जो बच रहा है उसको पॉकेट मत करो, एड्स में डालो, कूपन्स रन करो, डील्स टेस्ट करो। यही डिफरेंस होता है नॉर्मल सेलर और स्केल करने वाले सेलर में। स्ट्रेटेजी नंबर 3, कैटलॉग एक्सपेंशन सेम डिजाइन का। मल्टीपल कलर्स, 3 कलर, एक डिजाइन के 3 कलर्स लाओ, 5 साइजेस ऐड करो, मल्टीपल लिस्टिंग्स करो। देखो, एक प्रोडक्ट को एक लिस्टिंग मत बनाओ, 10 लिस्टिंग बनाओ। Amazon एल्गोरिदम को यही पसंद है। स्ट्रेटेजी 4, अग्रेसिव टेस्टिंग। प्राइस चेंज करो। अगर आप पहले 499 में सेल करते थे, उसको बाद में 549 करके चेक करो, 599 करके चेक करो, देखो कन्वर्जन कहाँ बेस्ट आ रहा है। एक्चुअली में डेटा ही किंग है। और अब मैं आपको एक प्रो टिप भी देता हूँ। अब जो सेलर्स स्मार्ट है वो क्या करेंगे, लो प्राइस SKU से ट्रैफिक लाएंगे, फिर अपसेल या हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेचेंगे। मतलब एंट्री जो होगी वो होगी 499 से, और जो प्रॉफिट बनेगा वो 990 वाले प्रोडक्ट से बनेगा। इसको आप समझो कि Amazon ने मुझे ग्रोथ का टूल दिया है। अगर आप सिर्फ मार्जिन देखोगे ना तो आप वहीं रहोगे, और अगर आप इस मार्जिन को ग्रोथ में यूज करोगे तो आप स्केल करोगे। तो चलिए अब देखते हैं कि Amazon पर 999 के अंदर किसी पोलो टी शर्ट को अगर लिस्ट करना हो तो वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमको यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में इस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, कैटलॉग पर आकर ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगे लिस्ट योर प्रोडक्ट्स को लेकर। इसमें आपको ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके और इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो ट्राई नाउ ऑप्शन है, जनरेट लिस्टिंग कंटेंट, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर जो प्रोडक्ट हम सेल करेंगे उसका छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन जो मैं पहले ही लिख चुका था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, वो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जनरेट कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली बहुत सारा आपके फील्ड को जो है वो सबमिट कर देगा। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो मेंस कॉटन टी शर्ट 100% कॉटन, कंफर्टेबल एवरीडे कैजुअल वेयर, ये लिख दिया इसने। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको सेलेक्ट अदर पे क्लिक करना है, इसको कंफर्म करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हम पोलो टी शर्ट अपलोड कर रहे हैं तो क्लोथिंग एंड एसेसरीज पे आएंगे, उसके बाद हम लोग मेन पे आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर टी शर्ट पोलोज एंड शर्ट है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जो पोलोज लिखा हुआ है इस पोलो को हमको सेलेक्ट करना है, राइट। ये करने के बाद हम इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे यहाँ पर इसका ऑटोमेटिकली बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब हम उसको 1 बाय 1 फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन पे सेलेक्ट करना है, टीम नेम्स, नेक्स्ट स्टाइल, एथलीट, कलेक्शन टाइप, कलर, स्पेशल साइज, स्लीव टाइप, शर्ट साइज और नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ शर्ट साइज को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रांड नेम के अंदर हमको यहाँ पर लिखना है दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, इसको सबमिट करना पड़ेगा, इसको चेकबॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब हमारे को देखो ये जो डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर, वेरिएशन, सेफ्टी ना, इसको फटाफट सबमिट करना है, हम फटाफट से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ तो अगली चीज आएगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बुलेट पॉइंट्स और इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए। प्रोडक्ट की इमेजेस मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपलोड करूंगा, आप लोगों को बता देता हूं कैसे करनी है। ये इमेजेस ली मैंने और इस इमेजेस को यहाँ पर शेयर किया, अपलोड किया, ड्रैग करने के बाद ड्रॉप किया और यहाँ पे ये इमेजेस अपलोड हो गई। ये वाली इमेज डुप्लीकेट आ गई है तो इसको मैं हटा देता हूँ और इस इमेज को यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये 4 इमेज यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई है। ऑलराइट, उसके बाद हमको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ सबमिट पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपने सबमिट पे तुरंत क्लिक कर दिया तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट नहीं होगी और आपकी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस हो जाएगी, यानी कि आपको वापस से लिस्टिंग करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हो डज दिस प्रोडक्ट हैव कस्टमाइजेशन, नो, लो कॉस्ट स्टोर आइटम, इसको भी नो कर देना। कॉलर स्टाइल क्या है आपका, पोलो है तो इसको पोलो सेलेक्ट करो, POLO। मॉडल नेम जो भी है वो आप दे सकते हो यहाँ पर, जो भी आप मॉडल नेम देना चाहो। मैन्युफैक्चरर के अंदर आपको जो मैन्युफैक्चरर है, सपोज कर दो मैं लिख देता हूँ कनेक्शन बिजनेस, ठीक है। जेनरिक कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, राउंड नेक टी शर्ट, टी शर्ट फॉर मैन, मेंस टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट, बाइकर टी शर्ट, ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। लाइफ स्टाइल कैजुअल, स्टाइल क्लासिक, टारगेट जेंडर मेल और जो है ये एडल्ट, मटेरियल इसका कॉटन हो गया, फैब्रिक कॉटन हो गया, ये सारी ऑटोमेटिक। सब्जेक्ट कैरेक्टर कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ दो ब्लैंक। कलर जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा टी शर्ट जो है वाइट है तो इसको वाइट करिएगा और इसको भी जो है कलर को वाइट करिएगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो सबमिट हो गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आपके अंदर इसके अंदर कुछ ऐसी मैंडेटरी फील्ड है जो आपको सबमिट करनी ही करनी है, ठीक है। तो अब हम ऑफर में आते हैं। अब देखो ये कहाँ पर सेल होगा, सेल ऑन अमेजोन या सेल जो है बाजार पे। तो अगर आप इसको अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, बाजार पे सेल कर रहे हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। फिलहाल हम सेल ऑन अमेजोन पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है SKU, तो मैं दे देता हूँ KH पोलो वाइट कॉलर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दे दिया। हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कितने दिन में प्रोडक्ट को शिप करोगे, तो यहाँ पर हम इसको 1 दे देते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसकी 999 कर देते हैं। मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस जो है वो इसकी हम कर लेते हैं 5। रिलीज डेट हमने 27 तारीख डाल दी है। प्रोडक्ट एज को जो है वो उसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। उसके बाद मर्चेंट रिलीज डेट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी एक जना कितने ऑर्डर दे सकता है इस टी शर्ट के, तो 3 हम रख देते हैं अभी के लिए, ताकि आपको 3 मैक्सिमम 3 ऑर्डर्स ही जो है वो प्लेस कर पाएँ। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसको आप अगर सबमिट करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, SEO में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इनिशियली अपने प्रोडक्ट जो है अमेजोन टीम जो है आपके ऑर्डर्स को पिक करेगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन ज़रूरी है। जब भी ऑर्डर आएगा अमेजोन की टीम खुद आएगी और उसे पिक करके ले जाएगी। आइटम की लेंथ कितनी है, तो 22 कर दीजिएगा इसको। जो भी लेंथ है एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपके प्रोडक्ट की लेंथ क्या है। आइटम की विड्थ कितनी है, तो सपोज मैं इसको 12 कर देता हूँ और इसको सेंटीमीटर कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है विड्थ को, और एल्स जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इसको आप सेंटीमीटर ही रखिएगा, इंच रखेंगे तो साइज़ बढ़ जाएगी। हाइट इसको 3 कर देते हैं और इसको यहाँ पर एग्जांपल में सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप भर सकते हो। पैकेजिंग के आपका पैकेज का क्या वेट है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर भरनी है। लेट्स अज्यूम आपका पैकेज जो है वो 250 ग्राम्स का है, तो इसको आप पैकेज वेट जो है 0.025 आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट ये बता रहा है रेड में, यानी कि कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर नहीं भरा। ये देखिए पैकेज वेट यूनिट, तो ये किस में है, तो इसको ग्राम। अब ये हट गया यहाँ से, राइट। अब आती है बात वेरिएशंस की। वेरिएशंस में हमें जो है देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। वेरिएशंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शर्ट साइज, ठीक है। अब शर्ट साइज सिस्टम तो हमारा जो है उसको इंडिया है तो इसको IN सेलेक्ट करेंगे, इसको आप अल्फा सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो साइज़ है, जैसे सपोज करो आप मीडियम डाल रहे हो तो यहाँ मीडियम सेलेक्ट करो और रेगुलर सेलेक्ट करो एंड उसके बाद ऐड पर क्लिक करो।
तो एक मीडियम साइज जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का क्वांटिटी देना है, जैसे 20 प्रोडक्ट की प्राइस देनी है, सपोज करो 799, ये हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है। ये एक प्रोडक्ट हमारा ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट और ऐड करना है, यहाँ पर आएंगे, वापस इन सेलेक्ट करेंगे, इन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अल्फा सेलेक्ट करेंगे, अल्फा सेलेक्ट करने के बाद सपोज हमको एल देना है, तो यहाँ पर हम एल सेलेक्ट करेंगे जो कि लार्ज होगा, और उसके बाद इसको भी हम लोग रेगुलर करके और ऐड करेंगे, तो एम के बाद एक और साइज आ जाएगी एल। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर SKU जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, KH पोलो वाइट डैश M, ठीक है, और यहाँ पर KH पोलो वाइट ML। ये हम जो भी SKU आप देना चाहो वो आप यहाँ पर दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, आपको जो SKU देना है वो आप दे सकते हो। अब यहाँ पर आपको इसकी भी प्राइस जो है वो 799 सेलेक्ट करके देनी है। यहाँ से इसको थोड़ा इधर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी जो है 20 कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है हमारा रेडी है। अब इसको सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में इन्फॉर्मेशन होती है वो कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन आपको डालना ही डालना है। यहाँ पर इंडिया, और ये 250 ग्राम्स है तो इसको सही कर दीजिएगा 250 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आके इसको सबमिट करना है एंड दैट्स इट। विद इन 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स मोस्ट प्रॉबेबली आपकी लिस्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट जो है अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स एंड साइजेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा अमेजोन सेलर सेंटर में, और फिर आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 499 से 799 की रेंज में सेल करते हो तो ये अपडेट आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करता है, और अगर आप स्मार्ट हो तो ये आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।